Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. I am your English teacher Miss Maria Majid from Bihariya Model School, PNAD Maripur, secondary wing. Student, today I am going to deliver remaining half lesson Scarface. Those student who haven't watched my previous video, first watch it to understand the lesson. बिफोर स्टार्ट द रीडिंग आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि स्कारफेस एक इंडियन विलेज में एक नौजवान रहता था। उसके गाल पे एक स्कार था जिसकी वजह से लोग उसको पसंद नहीं करते थे। एक दफ़ा कबीले के चीफ ने अनाउंस किया कि उसका 12 साल का बेटा खो गया है और जो भी उसके बेटे को तलाश करेगा वो अपनी प्यारी बेटी की शादी उससे कर देगा। और स्कारफेस क्योंकि उसकी बेटी को लाइक करता था तो उसने सोचा कि वो उसके 12 साल के बेटे को तलाश करेगा। और फिर उस शाम को वो अपने दुश्मनों के गांव में गया उसके बेटे की तलाश के लिए। तो वहाँ पर गांव के लोग एक डांस की तकरीब में मसरूफ़ थे। तो स्कारफेस एक पहाड़ी पे चढ़ गया और उनका वेट करने लगा कि वो सब सो जाए। और जब वो सो गए तो स्कारफेस बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चीफ की झोपड़ी में गया और वहाँ उसको लड़के की कराहने की आवाज़ आई और वो अंदर गया और लड़के को बिल्कुल ईजीली अपने साथ ले लिया। लेकिन जैसे ही वो जा रहा था तो एक बूढ़ी औरत चिल्लाने लगी जिसकी वजह से सारे करीबी झोपड़ियों के लोग उठ गए और वो सब स्कारफेस का पीछा करने लगे और वो स्कारफेस को चीफ की झोपड़ी में ले गए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द लेसन कि इसके बाद क्या होता है। स्कारफेस टोल्ड द चीफ ही हैड कम टू गेट द लिटिल बॉय। स्कारफेस चीफ से कहता है कि वो छोटे लड़के को यहाँ लेने आया है। द चीफ टोल्ड हिम दैट बिफोर ही कुड गो होम विद द बॉय ही वुड हैव टू डू समथिंग फॉर हिम। चीफ कहता है कि जाने से पहले, घर जाने से पहले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तभी तुम छोटे लड़के को लेके जा सकते हो। ही सेड ही वुड पुट 7 स्कल ऑन द ग्राउंड। वो कहता है कि वो ग्राउंड पे 7 खोपड़ियाँ रखेगा। स्कल्स कहते हैं खोपड़ियों को। एंड इफ़ स्कारफेस कुड जंप फ्रॉम वन टू द अदर विदाउट स्लिपिंग, और स्कारफेस अगर एक खोपड़ी से दूसरी खोपड़ी पे बग़ैर स्लिप हुए जंप करेगा विद द बॉय ऑन हिज बैक, और साथ में अपने बॉय को भी अपनी पीठ पे लिए हुए, ही वुड बी एबल टू गो होम सेफली विद द बॉय। तब ही वो बॉय के साथ बिल्कुल सेफली घर जा सकता है। बट इफ़ ही कुडंट डू दिस दे वुड बोथ बी किल्ड। लेकिन वो अगर ऐसा ना कर सका तो दोनों को किल कर दिया जाएगा। ठीक है। चीफ उससे कहता है कि तुम्हें 7 खोपड़ियों को फलांगना होगा और साथ में अपने लिटिल बॉय को भी अपनी बैग पे रखना होगा, उसके साथ फलांगना होगा। अगर वो नहीं फलांग सका, 7 खोपड़ियों को पार नहीं कर सका तो उसको किल कर दिया जाएगा। द चीफ लेड स्कारफेस टू द प्लेस वेयर द स्कल वर। चीफ स्कारफेस को उस जगह पर ले गया जहाँ पर स्कल्स खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी। ही देन टोल्ड हिम टू पुट द बॉय ऑन हिज बैक एंड लीप फ्रॉम स्कल टू स्कल। फिर वो कहता है कि बॉय को अपनी पीठ पे डालो और एक खोपड़ी से दूसरी खोपड़ी फलांगो। लीप मीन फलांगना या छलांग लगाना। स्कारफेस बेंड डाउन। स्कारफेस झुका। इन प्रिटेंटेड ही वॉज फिक्सिंग द बॉय शूज़। और इस तरह से बहाना किया जैसे वो बॉय के शूज़ फिक्स कर रहा है। प्रिटेंड मीन बहाना करना। While doing this, he spat in 2 places on the ground and rubbed his feet on them. और जब वो नीचे झुका और बॉय की शूज़ फिक्स कर रहा था तो उसने उस दौरान 2 जगहों पे स्पिट किया, थूका। ठीक है, दो जगहों पे ग्राउंड पे उसने थूका और अपने फीट को, अपने पैरों को उस पर रगड़ा। रब मीन रगड़ना। दिस मेड अ थिक कोटिंग ऑफ डर्ट ऑन हिज मोकासिन। और जिसकी वजह से उसके जो जूते थे, मोकासिन कहते हैं हिरन की खाल के बने हुए जूतों को, तो उसकी वजह से, थूकने की वजह से उसके मोकासिन पर एक डर्ट की, एक मिट्टी की मोटी सी तह जम गई। ठीक है, कोटिंग कहते हैं तह को और डर्ट कहते हैं मिट्टी को। ही देन पुट द बॉय ऑन हिज बैक। फिर उसने बॉय को अपनी बैक पे लिया एंड स्टेप्ड ऑन द फर्स्ट स्कल। और पहली स्कल पर, पहली खोपड़ी पर कदम रखा। ही लीप्ड फ्रॉम इट टू द सेकंड। और फिर उसने सेकंड पर रखा। एंड सो ऑन। और वो इसी तरह से वो कई फलांगता गया विदाउट स्लीपिंग, बगैर स्लिप हुए। When he had finished this, he was allowed to take the boy home to his father and mother. और जब उसने ये सारी खोपड़ियाँ फलांग ली, फिनिश हो गया जब उसका काम, तो उसको इजाज़त मिल गई कि वो बॉय के साथ बॉय को उसके मदर और फादर के पास लेके जा सकता है। He took the boy home and as they were going over the hill, स्कारफेस सॉ समबडी रनिंग टू हिम। जब वो जा रहा था बॉय के साथ उसको घर लेकर और पहाड़ी पर से गुजर रहा था तो स्कारफेस ने देखा कि कोई जो है उसके करीब भागता हुआ आ रहा है। एज द फिगर कम क्लोजर, जैसे ही वो सूरत सामने आई, फिगर कहते सूरत शक्ल को, ही रिकग्नाइज्ड इट, उसने पहचान लिया। रिकग्नाइज मीन पहचानना। इट वॉज द बॉयज सिस्टर, ये बॉय की सिस्टर थी। शी रैन टू हर ब्रदर
एंड हग्ड हिम, वो अपने ब्रदर के पास आई भागती हुई और उसको गले लगा लिया। हग मीन गले लगाना। देन शी टर्न टू स्कारफेस एंड थैंक्ड हिम, फिर उसने फिर वो स्कारफेस की तरफ मुड़ी और उसका शुक्रिया अदा किया। द वेरी नेक्स्ट डे दे वर हैप्पीली मैरिड, और अगले दिन उन दोनों की खुशी खुशी शादी कर दी गई। दे वर ऑल्सो गिवन अ प्लेस टू स्टे, और उन्हें एक क़याम के लिए यानी एक रहने के लिए उन्हें जगह भी दी गई। सो आई होप के स्टूडेंट आपको स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और उसमें आपको बहुत ज़्यादा न्यू वर्ड्स भी मिले होंगे सीखने को। तो आप इन वर्ड्स को याद करें, उनको बार बार प्रोनाउंस करें, उसकी रीडिंग करें बार बार। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।